डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो आपको देखना है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन किस टाइप की रिएक्शन शो करते हैं और उनमें रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा रहती है, एल्डिहाइड्स की या कीटोन की। तो जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स में ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, जिस सी से ओ लगा होता है, इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। और आपको पता है कि ओ जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिव ग्रुप होता है तो वो कार्बन पर बहुत जल्दी अटैक कर सकता है। तो इस तरह से ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, सिंगल हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो जाता है। तो इसी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो ज़्यादा शो करते हैं। तो ऑर्डर कैसा रहेगा, तो ये सबसे पहले हम एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को देखेंगे। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या है, मैं यहाँ पर ऑर्डर लिखता हूँ, आपको उसका रीज़न जो है वो समझना है। तो यहाँ पर जो ये वाला एल्डिहाइड है HCHO, जो कौन सा है, फॉर्मेल्डिहाइड मीथेनॉल इसको बोलते हैं, इसकी रिएक्टिविटी जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे ज़्यादा रहेगी। और उसके बाद मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये CH3CHO है एसिटल्डिहाइड, इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होगी। और उसके बाद ये CH3COCH3, ये डाइमिथाइल कीटोन एसीटोन जिसको आप बोलते हैं, उसकी रिएक्टिविटी और भी कम। और अगर हम यहाँ पर डाई इथाइल कीटोन ले लेते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी जो है आप देखेंगे कि और भी कम है। तो आप इस ऑर्डर को बड़े ध्यान से देखिए कि रिएक्टिविटी किस वजह से कम हो रही है। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि जैसे जैसे यहाँ पर देखिए एक मिथाइल ग्रुप है, इधर एक भी नहीं था। और यहाँ पर जब आप एसीटोन की तरफ आए तो इसमें 2 अल्काइल ग्रुप हैं और अल्काइल ग्रुप ये कौन से हैं, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप की बजाय अगर इससे बड़ा ग्रुप लग जाए तो रिएक्टिविटी और कम हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ये नोटिस किया है, द रिएक्टिविटी डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन नंबर एंड साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का नंबर बढ़ता है, यहाँ पर 2 ग्रुप है, उससे पहले 1 ग्रुप थे, तो 2 ग्रुप वाले की रिएक्टिविटी कम है। और ग्रुप अगर 2 हैं लेकिन ग्रुप बड़े हैं तो रिएक्टिविटी और भी कम है। तो नंबर और साइज जो अल्काइल ग्रुप का जब इंक्रीज होता है तो रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसका रीज़न क्या है ये आपको समझना है। तो यहाँ पर आपको 2 रीज़न जो है वो जानने हैं कौन कौन से हैं। और ये जो कार्बोनिल ग्रुप है एल्डिहाइड कीटोन में, आपको पता है कि ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता है इस ऑक्सीजन की वजह से। तो जब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, नेगेटिवली चार्ज ग्रुप है या उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो कहाँ अटैक करता है, कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, मींस इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और एल्डिहाइड अगर यहाँ पर है जिसके पास क्या होता है, एक अल्काइल ग्रुप होता है, तो ये अल्काइल ग्रुप जो है एक प्लस आई इफेक्ट, मींस कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देता है, मींस उसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल के वहाँ अटैक करने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। न्यूक्लियोफाइल तभी अटैक करता है जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो, मींस इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ताकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा रहे। और अल्काइल ग्रुप उस पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है, मींस उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को डिक्रीज़ कर रहा है। अगर आप अल्काइल ग्रुप जैसे कीटोन में 2 अल्काइल ग्रुप हो जाते हैं तो प्लस इफेक्ट बढ़ जाता है, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज घट जाता है और इसलिए न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने के चांसेस जो हैं और भी कम हो जाते हैं। तो एक तो ये प्लस इफेक्ट है। और अगर ग्रुप का साइज़ बढ़ता है तो वो बल्कियर ग्रुप जो है वो भी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने से रोकता है, तो उसको स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। तो उसको स्टेरिक इफेक्ट है बोलते हैं, जो आगे आपको बताया जाएगा। तो ये दोनों इफेक्ट जो मैंने बताए हैं ये आपको यहाँ से रीड करने हैं। तो पहला इंडक्टिव इफेक्ट है अल्काइल ग्रुप का, द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन कार्बोनिल कार्बन, जो मैंने बताया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। बट एन अल्काइल ग्रुप हैज़ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे क्या बोलते हैं, प्लस इफेक्ट, जो अल्काइल ग्रुप का होता है। दस द प्लस इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन कार्बोनिल कार्बन इंक्रीजेज, तो जैसे जैसे वो कार्बोनिल कार्बन पर, इस कार्बन पर प्लस इफेक्ट इंक्रीज होगा, टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक ऑन दैट कार्बन डिक्रीजेज, तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला, ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप लगे होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
डेंसिटी कार्बन पर बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से मीन्स पॉजिटिव चार्ज घटने से लोअर जो रिएक्टिविटी जो है टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो कम हो जाएगी। तो ये यहाँ पर से आप एज इट इज़ जो है वो नोट कर सकते हैं इस फैक्टर को। और आगे आप देख सकते हैं स्टीरिंग इफेक्ट में मैंने आपको बता दिया कि नंबर एंड साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप जब इंक्रीज होता है तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल उस कार्बोनिल ग्रुप पर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, क्योंकि वो उसके रास्ते में एक रुकावट सी पैदा करता है जिसको हिंड्रेंस बोलते हैं, और इसलिए रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ठीक से समझ लेने हैं। आगे बी पार्ट में देखते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के बारे में। तो जो एरोमेटिक है मीन्स बेंजीन वाले एल्डिहाइड एंड कीटोन हैं वो लेस रिएक्टिव हैं, वो एलिफेटिक से भी कम रिएक्टिव होते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है, बेंजीन का जो है वो प्लस आई इफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन उसका एक रेजोनेंस इफेक्ट होता है जिसको प्लस आर इफेक्ट बोलते हैं। तो वो भी प्लस आई इफेक्ट की तरह जो है कार्बन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, मीन्स उसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देता है और आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है। तो ये कैसे होता है वो आप देख लीजिए। तो एरोमेटिक में मैं ये ले लेता हूँ एक बेंजल्डिहाइड। तो इस बेंजल्डिहाइड को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको ये फिनाइल ग्रुप को ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पर, और जो ये CHO है H हम इधर लिख देते हैं और O जो है इधर लिख देते हैं राइट साइड में, और O आपको पता है नेगेटिव है और कार्बन जो है वो पॉजिटिव है। और न्यूक्लियोफाइल जो है उसको कहाँ अटैक करना है, इस कार्बन पर। वो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो तो उस बात पर डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल का अटैक। और ये जो विनाइल ग्रुप है, जो बेंजीन रिंग है, ये क्या करती है रेजोनेंस की वजह से, जिसे क्या बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। तो प्लस आर इफेक्ट जो है इसका काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो प्लस आर इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिससे क्या होगा कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। और फिनाइल ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस वाला रीज़न भी आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये जैसे फिनाइल ग्रुप है, अगर यहाँ पर H की जगह भी कोई मिथाइल ग्रुप आ जाए और या इधर भी एक फिनाइल ग्रुप हो तो जो है रिएक्टिविटी और भी कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर आपको नोट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो बेंजल्डिहाइड तो ये है ही C6H5CHO। तो इसकी रिएक्टिविटी अगर H की जगह पे यहाँ पर CH3 ग्रुप आ जाए, मीन्स की C6H5COCH3, ये मिथाइल फिनाइल कीटोन है जिसका कॉमन नेम क्या होता है एसीटोफिनोन। तो इसकी रिएक्टिविटी और भी कम होगी। अगर दोनों जगह बेंजीन है, यानी कि यहाँ पर C6H5 है डाइफिनाइल कीटोन जिसे बोलते क्या है बेंजोफिनोन, तो उसकी रिएक्टिविटी जो है और भी कम होगी। तो यहाँ पर आपको ये रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के लिए, इसको भी ठीक से समझ लेना है। आगे हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो जो केमिकल रिएक्शन है एल्डिहाइड एंड कीटोन की, दे आर डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरीज। उनको यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जिसमें सिंपली न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है डबल बॉन्ड के क्रॉस। और जो सेकंड कैटेगरी की रिएक्शन होगी वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल भी आपको माइनस करना होगा। और थर्ड नंबर पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और फोर्थ कैटेगरी जो है वो रिडक्शन, और फिफ्थ कैटेगरी में रिएक्शन विद अल्कलीज मीन्स बेस के साथ रिएक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इनको भी आपको ध्यान से करना है। और आगे जो है 6 नंबर पर मिसलेनियस रिएक्शन। तो ये 6 कैटेगरी की रिएक्शंस हम करेंगे। तो अभी हम फर्स्ट कैटेगरी की जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस करते हैं। और इस कैटेगरी में हम 4 रिएक्शन करने वाले हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी की फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं, यह है एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि सोडियम बाइसल्फाइड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। यह है NaHSO3, इस टाइप से है। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा ये आपको देखना है, और इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है ये भी आपको समझना है। तो सबसे पहले मैंने ये CH3CHO लिखा है इथेनॉल, जिसका कॉमन नेम क्या होता है एसीटल्डिहाइड, और इसमें हम डालेंगे ये NaHSO3। और आपको याद रखना है कि ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल टाइप की है, और H तो O वाली साइड में लगा देना है और बाकी सारा आपको अलग से लगा देना है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा ये आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है O के साथ H लगा देते हैं, तो चाहे इसको ऊपर लगा दीजिए या नीचे लगा दीजिए, और बाकी सारा जो है ये मैंने OH ऊपर लगा दिया है और SO3Na जो है वो नीचे। तो इस तरह से इसका नेम, क्योंकि ये सोडियम बाइसल्फाइड हमने यहाँ पर ऐड किया है एसीटल्डिहाइड में, तो इसका जो एडिशन कंपाउंड है इसका नेम हो जाएगा एसीटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड। मीन्स कि दोनों नेम को आपको जोड़ के लिख देना है। और इस रिएक्शन को आप दोबारा देख लीजिए। हम आगे एसीटोन से कर देते हैं। एसीटोन क्या होता है डाई मिथाइल कीटोन। तो इस H की जगह पर यहाँ पर CH3 आ जाएगा,
और NaHSO3 जो है आपको ऐड करना है, और रिएक्शन तो रिवर्सिबल है ही। और ये CH3 CH3 और O के साथ एक जगह पे H लगा देना है, और बाकी जो है जो बचा हुआ है SO3Na वो साइड में लग जाएगा। इस तरह से ये सिंगल सिंगल 2 बॉन्ड हो जाएंगे। और एसीटोन में जब सोडियम बाईसल्फाइड ऐड किया है तो प्रोडक्ट जो है एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइड बन गया है। और आपने ये तो नोट कर ही लिया है कि रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। अगर किसी मिनरल एसिड या अल्कली से इसको रिएक्ट करें तो दोबारा से आप एल्डिहाइड और कीटोन वापस बना सकते हैं, और इस रिएक्शन को एल्डिहाइड कीटोन की सेपरेशन में या प्यूरिफिकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात आपको यहाँ से रीड कर लेनी है। दीज एडिशन प्रोडक्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि ये सॉलिड होते हैं और रिएक्शन इज रिवर्सिबल, और रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है। तो एडिशन प्रोडक्ट कैन बी डिकम्पोज्ड बाय मिनरल एसिड और अल्कलीज टू गेट बैक द ओरिजिनल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो जैसे मैंने बता दिया था कि एल्डिहाइड कीटोन ये दोबारा बन जाते हैं और बिल्कुल प्योर बनते हैं यहाँ पर, क्योंकि इनको आप जो सॉलिड क्रिस्टलाइन बने हैं उनको वॉशिंग की जा सकती है और इम्प्योरिटीज़ को दूर किया जाता है। तो प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन में जो बाकी कंपाउंड से इनको सेपरेट करना जो है वो इजीली पॉसिबल हो जाता है। तो ये बात भी आपको जरूर नोट करनी है। आगे सेकंड नंबर पर है एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्डियन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको ध्यान से समझना है आपको। तो ये मीथेनॉल क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पर HCHO हम ले लेते हैं, और इसमें कोई ग्रिग्नार्डियन जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो वही लेना है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये आपको पता है कि ये मिथाइल ग्रुप अलग से, और MgBr जो है वो O के साथ लगाना है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा वो देख लेते हैं। इस तरह से O के साथ तो MgBr, और ये जो मिथाइल ग्रुप है या यहाँ पर कोई और ग्रुप भी हो सकता है जो आपने रीजेंट में लिया हो, वो आपको साइड में लगाना है। और आपको ये याद रखना है इसकी एसिडिक मीडियम में आपको हाइड्रोलिसिस भी करनी है। हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर, तो वाटर यहाँ पर HOH इस तरह से करके आप ऐड कर दीजिए। तो MgOHBr तो अलग से निकलेगा, और ये CH3CH2OH मीन्स यहाँ पर CH3CH2OH जो बना है वो इथेनॉल है, मीन्स इथाइल अल्कोहल। और साइड प्रोडक्ट क्या होगा वो MgOHBr मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड, ये भी आपको लिख लेना है। और ये जो इथेनॉल बना है ये मीथेनॉल से बना है। अगर ये एग्ज़ाम में मीथेनॉल से आ जाए, मीन्स कि अगर मीथेनॉल से इथेनॉल बनाना आ जाए, तो आप क्या करेंगे, इसको कॉपर 573 से ऐसी रिएक्शन आपने अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ी थी, उसमें यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो निकाल लेते थे और ये HCHO बनाना पॉसिबल होता था। तो मीथेनॉल से पहले मीथेनॉल बनाकर उसमें फिर ग्रिग्नार्डियन ऐड कर दें तो इथेनॉल बन जाएगा। तो इस तरह से कन्वर्जन में इस तरह की रिएक्शन आती है, वो भी आपको ध्यान रखना है। और इसका एक सेकंड पार्ट है इथेनॉल से। यही रिएक्शन अगर आप इथेनॉल से करें तो कैसे करेंगे, CH3CHO ये इथेनॉल ले लिया हमने, और ग्रिग्नार्डियन वही लेना है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और एडिशन रिएक्शन इस H की जगह पर CH3 है, और आपको देखना है कि इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पर आप पहले की तरह OMgBr लिखेंगे, और ये वाला CH3 जो है वो नीचे लिखेंगे, और फिर एसिडिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, और HOH। तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, CH3CHOH और CH3, और MgOHBr तो निकलेगा ही, वो मैं यहीं पे मैं माइनस करके लिख देता हूँ, ये आप लास्ट में लिख लेना। तो ये प्रोडक्ट जो है ये CH3 है, उस बीच वाले पर CHOH है, तो मीन्स कि CH3 इस बीच वाले पर CHOH और लास्ट में CH3। इस तरह से ये प्रोपेन 2 ओल बन गया है, जिसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहा जाता है। तो ये इथेनॉल से बनाया है। ये याद रखना है कि अगर यही रिएक्शन इथेनॉल से आ जाए, मीन्स इथाइल अल्कोहल से आ जाए, अगर बाई चांस ऐसा आता है, तो कॉपर 573 या कोई और रिएक्शन यूज़ करके ये H2 निकाल के आप इस तरह से CH3CHO इथेनॉल बना लेंगे, और इथेनॉल में फिर आगे ग्रिग्नार्डियन से इसको कंटिन्यू करके ये प्रोपेन 2 ओल मीन्स कि ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आप बना पाएंगे। तो इथाइल अल्कोहल से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाना भी पेपर में आ जाता है। तो आप एल्डिहाइड बनाकर उसमें ग्रिग्नार्डियन डालकर इस तरह से ये एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करके ये प्रोडक्ट आसानी से बना पाएंगे। आगे इस रिएक्शन को प्रोपेनोन से देखते हैं। प्रोपेनोन क्या होता है, एसीटोन। तो उसका फार्मूला क्या है, CH3COCH3। तो इसको पहले की तरह ही आपको करना है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है ग्रिग्नार्डियन आपने ऐड कर दिया, और वो ऐड कैसे होगा, इस तरह से CH3, ये CH3 तो यही रहेगा ही, और O के साथ आपको क्या लगाना है, MgBr, और ये वाला CH3 जो है आपको नीचे लगाना है, और फिर इसकी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करनी है। तो यहाँ पर अगर HOH लगाकर इसको आप ऐसे ब्रेक करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये CH3 फिर C, इस बीच वाले C के ऊपर एक CH3 है और एक OH है, और एक इधर भी CH3 है। तो मीन्स इसको अगर थोड़ा सा टिल्ट करके हम लिखें तो ये कैसे बनेगा, CH3 ये यहाँ पर C और ये CH3 ऊपर OH और इधर भी
CH3। तो इसका IUPAC नेम क्या बनेगा ये तो आप बता सकते हैं। 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, इसका क्या हो जाएगा IUPAC नेम। और इसका कॉमन नेम अगर आपको याद हो तो क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये जो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है हमने ये प्रोपेनोन से मीन्स की एसीटोन से बनाई है। तो कभी कभी जो है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से बनाना आ जाता है। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होती है, ये होती है जिसमें बीच वाले कार्बन पर OH लगा हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पता है कि कॉपर 573 से हीट करके जो है इसमें H2 जब निकाल देते हैं तो ये H और H निकल जाते हैं तो क्या बन जाता है, ये CH3CO CH3, ये प्रोपेनोन मीन्स एसीटोन बन जाता है। और इसको आप ग्रिग्नार्ड एजेंट से आगे जैसे रिएक्शन की है ये पूरी आप कर लेंगे और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना पाएंगे। तो अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो ये आपको इस टाइप से करना है। तो ये क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी आप नोट कर लीजिए, कन्वर्ट इथेनॉल इनटू प्रोपेन 2 ओल। तो ये इथेनॉल से आपने पहले इथेनॉल बनाना है जैसे मैं ऊपर बता चुका हूँ। और ये सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इनटू टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से पहले एसीटोन बनाकर और फिर इस रिएक्शन को आगे करना है। तो ये दोनों पार्ट आप इजीली कर पाएंगे। और अब थर्ड रिएक्शन देखते हैं, यह है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड HCN। तो HCN वाली रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो ये कैसे होगी ये भी आपको देखना है। तो यहाँ पर पहले मैं एसिटल्डिहाइड से आपको करके दिखाता हूँ। तो एसिटल्डिहाइड का फार्मूला तो आपको लर्न हो ही गया होगा, CH3CHO, और इसमें हम डालेंगे HCN। तो ये आपको याद रखना है कि ये रिएक्शन अल्कलाइन मीडियम में मीन्स बेसिक मीडियम में होगी, क्योंकि OH नहीं लिखेंगे तो वो H पॉजिटिव को यहाँ से कैप्चर नहीं करेगा, क्योंकि H पॉजिटिव और CN नेगेटिव जो है ये वीकली आयनाइज होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में H पॉजिटिव जब निकल जाएगा तो CN न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा जो इस कार्बन पर अटैक कर पाएगा और प्रोडक्ट जो है वो बन पाएगा। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपको देखना है कि आपको H तो O के साथ लगा देना है और CN अलग से। तो ये OH मैंने ऊपर लगा दिया और CN नीचे लगा दिया, चाहे CN ऊपर लगा लें OH नीचे लगा लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये रिएक्शन जो है अल्कलाइन मीडियम में जो लिखनी है यहाँ पर एरो के ऊपर OH नेगेटिव ये बहुत ज़रूरी लिखना है। और प्रोडक्ट जो है एसिटल्डिहाइड से अगर बना है तो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, इस तरह से ये इसका जो प्रोडक्ट होता है इसको साइनोहाइड्रिन बोलते हैं जिसमें CN ग्रुप होता है। तो ये प्रोडक्ट इसका बन जाएगा। और इसी रिएक्शन को आप दोबारा देख सकते हैं एसीटोन से। तो एसीटोन से क्या बनने वाला है, रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर ही होगी जैसे पहले की है, और HCN इसमें डालेंगे और अल्कलाइन मीडियम तो लेना आपको भूलना ही नहीं है। और CH3, ये CH3 और O के साथ आपको H लगा देना है और CN नीचे। और ये प्रोडक्ट क्योंकि एसीटोन से बना है, एसीटोन साइनोहाइड्रिन इसको कहते हैं। तो ये जो साइनोहाइड्रिन होते हैं इनसे और यूज़फुल कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है, दीज साइनोहाइड्रिन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर यूज़फुल कंपाउंड। तो कौन सा ऐसा यूज़फुल कंपाउंड है जो इनसे बना सकते हैं वो आपको आगे देखना है। तो यहाँ पर हम पहले इथेनॉल लेते हैं और उसकी रिएक्शन जो है वो HCN से करेंगे। तो ये इथेनॉल CH3CHO को मैं ऐसे लिख देता हूँ और ऐसे रिएक्शन को समझना आपके लिए ईजी रहेगा। और ये प्रोडक्ट जो है, ये जो रिएक्टेंट है इथेनॉल, ये आपको दिमाग में रखना है कि हमने कौन सा रिएक्टेंट से कौन सा प्रोडक्ट बनाया है। और HCN जो है अल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट करेगा तो O के साथ आपको H लगा देना है और CN जो है इस C के ऊपर लगा देना है। तो प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, ये CH3COH और ये H तो नीचे है ही और यहाँ पर क्या आ गया, CN आ गया। तो ये जो है साइनोहाइड्रिन तो बनाया ही है। और आपको पता है कि ये जो CN है साइनाइड ग्रुप, इसकी एसिडिक मीडियम में अगर हाइड्रोलिसिस करें, अगर इसमें ज़्यादा वाटर डालते हैं, डिल्यूट HCl की प्रेजेंस में सपोज करते हैं, तो ये साइनाइड जो है वो COOH में चेंज हो सकता है, मींस कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर देते हैं। ऐसा एसिडिक हाइड्रोलिसिस से होता ही है और ये कंपाउंड बन गया है। तो ये कंपाउंड जो है इसका IUPAC नेम क्या होगा, अगर COH वाली साइड से नंबरिंग करें तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। और आपको पता है इसका कॉमन नेम क्या है, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड में एक कायरल कार्बन होता है, ये भी आपको याद रखना है। कायरल कार्बन मीन्स कि ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ डिफरेंट ग्रुप लगे हों। तो इथेनॉल से जो है लैक्टिक एसिड बनाना भी एग्जाम में कई बार आया है। तो आपको ये नोट कर लेना है कि रिएक्शन कैसे हुई। और लैक्टिक एसिड की बजाय अगर कोई और ऐसे आता है, जैसे कि अगर इसको हीट करके देखें, इसमें से वाटर निकाल के, यहाँ से आप वाटर निकाल के देखिए कि क्या बनेगा, तो वो भी बना के देख लेते हैं। तो यहाँ से H और उधर से OH, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये CHCOOH,
तो ये इसका IUPAC नेम क्या लिखेंगे, prop 2-in-1 ओइक एसिड, और इसका कॉमन नेम आपको लर्न करना है वो है एक्रिलिक एसिड। तो ऐसे इथेनॉल से अगर एक्रिलिक एसिड आए तो यहाँ आपको हीट करके ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट करना होता है, तो यहाँ तक रिएक्शन को लेके जाना है, अदरवाइज इलेक्ट्रिक एसिड तक आए तो यहीं पर इसको छोड़ देना है। और आपको एक और रिएक्शन ट्राई करनी है बेंजल्डिहाइड से। इस जो मिथाइल ग्रुप है इथेनॉल में, इसकी जगह पे अगर आप फिनाइल ग्रुप ले लें तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड बनेगा। तो ये रिएक्शन भी आपको जरूर ट्राई कर लेनी है, क्योंकि NCERT में इस रिएक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, तो इसलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। आगे 4th नंबर पर करते हैं एडिशन ऑफ अल्कोहल। तो एल्डिहाइड या कीटोन में आप अल्कोहल भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये आपको देखना है। तो मैं अभी एल्डिहाइड ले रहा हूँ, इसी तरह से आप कीटोन से भी आप खुद ही कर लेना। तो ये एल्डिहाइड CH3CHO है इथेनॉल, और इसमें अल्कोहल जो है वो कौन सी डाल रहे हैं, इथेनॉल है ये इथाइल अल्कोहल, और ये रिएक्शन HCl गैस की प्रेजेंस में होती है। और ये भी आपको याद रखना है कि ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल टाइप की है। ये H तो आपको O के साथ लगा देना है और बाकी अलग से। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा वो आपको देखना है, CH3, ये CH और O के साथ आपने H लगा दिया है, और बाकी जो C2H5O है वो आपको अलग से लगा देना है। तो ये रिएक्शन जो है एक बार और हो जाएगी अल्कोहल से। तो यहाँ पर हम C2H5OH जो है ये एक बार दोबारा से रिएक्ट कर देते हैं, और रिएक्शन तो रिवर्सिबल है ही, ये भी आपको याद रखना है। तो H और OH जो है यहाँ पर वाटर जो है वो निकलेगा, और जो सिचुएशन नीचे है, जैसे नीचे OC2H5 है, ऊपर भी वही OC2H5 ग्रुप लग जाएगा, और इस तरह से एक प्रोडक्ट बनेगा। वो यहाँ पे बना देता हूँ। तो ऊपर भी क्या हो गया, OC2H5 दोबारा अल्कोहल रिएक्ट करने की वजह से, और नीचे तो OC2H5 था ही। तो ये जो है इस कार्बन पर 2 इथॉक्सी ग्रुप लग गए हैं, तो 1,1 डाईइथॉक्सी इथेन जो है इसका IUPAC नेम बनेगा, और कॉमन नेम इसका होता है एसीटाल। तो ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है। तो ये जो एसीटाल बना है ये डिकम्पोज हो जाता है और दोबारा एल्डिहाइड जो है वो बन जाता है, तो इसलिए ये रिएक्शन इतना यूज़फुल नहीं होती है। तो ये अल्कोहल जो है जो हमने लिया था ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है, जिसमें एक OH है। अगर हम कोई डाईहाइड्रिक अल्कोहल लें तो फिर रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी और एक यूज़फुल प्रोडक्ट बनेगा। तो वो क्या बनेगा वो भी आपको देखना है। अभी आपको यहाँ से ये नोट कर लेना है कि वो रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल एंड एसीटॉल दस फॉर्म डिकम्पोज बैक। ये एसीटॉल जो है दोबारा डिकम्पोज हो जाता है, एल्डिहाइड बन जाता है। दस डाईहाइड्रिक अल्कोहल आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की जगह पे हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल जो है उसको यूज़ करते हैं। तो उससे रिएक्शन कैसे होती है ये आपको देखना है। तो यहाँ पर हम एल्डिहाइड ले लेते हैं, पहले CH3CHO और उसमें डाईहाइड्रिक अल्कोहल लेंगे तो वो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, ऐसे OH CH2CH2OH। तो इस टाइप से ये इथेन 1,2 डाइओल इसका IUPAC नेम बनेगा और कॉमन नेम क्या होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। इससे एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करें या यहाँ पर एक PTS भी ले सकते हैं। PTS क्या है ये मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो अभी आपको ये H और O जो है वाटर निकाल देना है। तो वाटर निकालने से एक साइक्लिक टाइप का कंपाउंड बन जाएगा। तो वो देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पर H तो निकल गया है, O रह गया है और CH2 है और नीचे भी OCH2 इस टाइप से है और ये यहाँ से इस तरह से बंद है और लास्ट में क्या है वाटर है। तो ये एसीटल्डिहाइड से जो बनाया है तो ये क्या बना है इथाइलिन ग्लाइकोल रिएक्ट करके। तो इसको यहाँ पे हम इसका नेम लिख रहे हैं वो है, ये आपको नोट कर लेना है कि ये एसीटल्डिहाइड इथाइलिन, क्योंकि ये 2 कार्बन है इसमें, और एसीटाल इसको बोलते हैं। और कीटोन से करेंगे तो उसको कीटाल बोल देंगे। तो मैं कीटोन से भी रिएक्शन करके दिखा देता हूँ, आपको नोट कर लेनी है। तो ये CH3COCH3 ये कौन सा कीटोन है, ये एसीटोन है। और इससे जब रिएक्शन करेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल आपको लेना है, ये OHCH2 ये उल्टा करके यहाँ पर लिखा हुआ है इस टाइप से, और ये H और O आपको वाटर निकालना है एसिडिक मीडियम में। ये PTS भी एक एसिड ही होता है, उसका नोट कर लेना है कि क्या फुल फॉर्म है। और जब वाटर निकाल देंगे तो क्या बनेगा वो आपको ध्यान रखना है। ये CH3CCH3 और H2O निकालने के बाद OCH2 और इधर भी OCH2 है और ये यहाँ से एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया और वाटर तो निकला ही है। और क्योंकि ये एसीटोन से बना है तो इसका नेम हम क्या लिखेंगे, आप ऊपर को देख के जो है इसका नेम भी सजेस्ट कर सकते हैं, एसीटोन इथाइलिन। और यहाँ पर एसीटाल की जगह पे क्या लिखना है कीटाल। तो इस तरह से इसका नेम होगा। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि PTS क्या है, पैराटोल्विन सल्फोनिक एसिड है। मींस बेंजीन पर जब ये लगा होता है SO3H तो इसको सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, और इसकी पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हो तो ये पैराटोल्विन सल्फोनिक एसिड हो जाता है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं PTS। तो ये एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड होता है जो यहाँ पर इस रिएक्शन में एज ए कैटलिस्ट यूज़ होता है।
तो ये फर्स्ट कैटेगरी की 4 रिएक्शन थी और सेकंड कैटेगरी की जो रिएक्शन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से उन सारी केमिकल रिएक्शन को हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में।